वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि यूपी पुलिस की एग्ज़ाम आने वाले हैं, कुछ बच्चों का 17 डेट में एग्ज़ाम है, कुछ बच्चों का है 18 डेट में। तो कुछ बच्चों का फर्स्ट शिफ्ट में होगा तो कुछ बच्चों का सेकेंड शिफ्ट में। तो आज मैं आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट कराने वाली हूँ। हिंदी के साथ साथ मैं आपको जीके का भी प्रैक्टिस सेट कराऊंगी, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और जो भी पर्सन मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो जो हिंदी भाषा है उसमें ह्रस्व स्वरों की संख्या होती है 4। कौन कौन से ह्रस्व स्वर होते हैं? ए, ई, उ और ऋषि। ये चारों क्या हैं? ह्रस्व स्वर हैं, जिन्हें लघु स्वर भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है? जो बड़ा ऊ है ये किस प्रकार का स्वर है? ना तो ये पश्च विव्रत है, ना ही ये अग्र संवृत है, ना ही ये अग्र विव्रत है, और ये कौन सा है? पश्च संवृत। संवृत में क्या क्या आते हैं? छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ई और बड़ी ई। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैसे सॉल्व करते हैं? मतलब दोनों को अलग अलग देखना है, मतलब दोनों में मैच होना चाहिए। संवृत में तो ये हो जाते हैं, और पश्चिम में कौन कौन से आते हैं? पश्चिम में आते हैं आ, उ, औ, ओ, औ। तो अब हमारे इनमें कौन मैच कर रहा है? बड़े ओ को ही तो पूछ रहा है। बड़ा ऊ किस में आता है? पश्च संवृत में। ठीक है, तो इन तीनों में ये नहीं आता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? जो कंठ से बोला जाता है वो वर्ण कौन सा होता है? क्या वो ऊ होता है, क्या वो ई होता है, क्या वो आई होता है, या ए? तो इनमें ए होता है, आप लिख के देख सकते हैं। ए और आ, कंठ, यही आ गया तो हमें बताना है यही हमारा कंठ है। नेक्स्ट है, निम्न में से योगरूढ़ शब्द है। मतलब कि योगरूढ़ शब्द वो होते हैं जो दो अलग अलग शब्द एक जगह मिले हुए होते हैं, पूर्ण पूर्ण मिले हुए होते हैं, और पूर्ण वो शब्द होते हैं, उनका जो अर्थ होता है दोनों का अलग अलग अर्थ अलग हो सकता है। देखें, धूप का कोई अलग अर्थ नहीं होगा क्योंकि धूप एक छोटा वर्ड है, मतलब कि ये एक रूढ़ है। रूढ़ जो होते हैं उनका कोई अर्थ नहीं होता है, मतलब उनकी संधि भी नहीं हो सकती है। पान का भी नहीं हो सकता है कोई भी संधि, और ना ही भार्गव की। तो हम वीणा वादिनी इसका आंसर होगा, क्योंकि वीणा अलग होता है और वादिनी अलग होता है। इनको दो दो शब्दों को एक जगह जोड़ा गया है, तो वीणा वादिनी योगरूढ़ शब्द है। नेक्स्ट है महात्मा। महात्मा शब्द में कौन सा समास है? द्विगु है, अव्ययी भाव है, कर्मधारय है, या फिर द्वंद्व? तो जो महात्मा है उसमें है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास है क्यों, ये भी मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि जो महात्मा का अर्थ निकलेगा, महान है जो आत्मा, ठीक है, तो वो किस में आता है जो, या है जैसे, है जिसके, ये सब चीज आती है कर्मधारय में। ठीक है, ना तो ये द्वंद्व कर रहे हैं, ना ही इनमें कोई नंबर है, और ना ही इनमें कोई उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रत्यय प्रयुक्त प्रत्यय है? आप सभी को पता है प्रत्यय क्या होते हैं, और जो उपसर्ग होते हैं वो क्या होते हैं। तो उपसर्ग वो होते हैं जो शब्द से पहले लगाए हुए होते हैं, और प्रत्यय वो होते हैं जो शब्द के बाद लगाए हुए होते हैं। तो इनमें देखना है हमें लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है। देखो, लूट प्लस एरा। ठीक, रा तो है नहीं क्योंकि लुटर कोई चीज नहीं हो, लुटे कोई चीज नहीं होती। आ नहीं लगेगा क्योंकि लुटेर कोई चीज नहीं होती है। इसी तरह से आंसर बनेगा हमारा एरा, लुटेरा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा। जो बाप शब्द है इसका हमें संबंधवाचक बनाना है।
बापा होगा, बापती होगा, बपोता होगा या फिर बपोती। तो इसका जो बनेगा वो बनेगा बपोती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए कि कौन सा वाक्य इनमें शुद्ध है, ठीक है, वो बताना है। रेखा ने भोजन कर ली है, ऐसा थोड़ी ना होगा। भोजन ली है, भोजन लिया जाता है या किया जाता है। भोजन, रेखा भोजन की ली है, की क्या होता है, की कुछ नहीं होता। रेखा भोजन कर ली है, ऐसा भी कुछ नहीं होता व्याकरण में। रेखा ने भोजन किया है, तो आंसर क्या होगा, रेखा ने भोजन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ये मैं आपको प्रीवियस ईयर के भी कुछ क्वेश्चंस लेकर के प्रैक्टिस करा रही हूँ, जिसमें कि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। और कुछ मैंने न्यू क्वेश्चंस भी रखे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस आने की भी थोड़ी बहुत संभावना हो सकती है। रामायण सुंदर रचना है, इस वाक्य में सुंदर किस प्रकार का विशेषण है। सुंदर बताना है कि सुंदर किस प्रकार का विशेषण है। क्या सार्वनामिक विशेषण है, क्या परिमाणवाचक विशेषण है, मतलब नापतोल का है, क्या संख्यावाचक है, क्या गिना जा सकता है, या फिर कोई रंग रूप का बताया है। तो ये है गुणवाचक, क्योंकि सुंदरता एक गुण है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। तो हमें देखना है, एक आपको सेंटेंस दिया हुआ है, वाक्य दिया हुआ है, उसमें हमें देखना है कि कौन सा बनेगा इसका आंसर। राधा ने गाय को चारा खिलाया, क्या ये नाम धातु है, क्या ये प्रेरणार्थक है, क्या ये कृदंत है, एगा एगी आता है तो कृदंत होता है, क्या ये द्विकर्मक है। तो ये द्विकर्मक है, और मैं बताती भी हूं आपको ये द्विकर्मक है क्यों। क्योंकि देखें, राधा ने, ये तो कौन हो गया कर्ता, गाय एक कर्म ये हो गया और एक कर्म हो गया चारा। तो चारा तो है निर्जीव और ये है सजीव, तो इसमें ये है एक द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप वीडियो आपको समझ में आ रही होगी। अगर वीडियो अच्छे से समझ में आ रही है और मैं आपको अच्छे से समझा पा रही हूँ तो वीडियो को लाइक भी करिए और कमेंट भी करिएगा। कल्प वृक्ष का पर्याय नहीं है, मतलब कि एक कल्प वृक्ष शब्द है, उसका बताना है पर्यायवाची जो नहीं है। अमृतत्व, सुरतरु, पारिजात, कल्पतरु। तो इसका जो पर्यायवाची नहीं है वो है अमृतत्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूगोल का विपरीतार्थक शब्द है। इतिहास, ध्रुवगोल, अंतरिक्ष या फिर खगोल। तो जो भूगोल का विपरीत है, जैसे कि ऊपर का विपरीत होता है नीचे, तो उसका विपरीत है खगोल। नेक्स्ट देखते हैं, किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि। जब किसी बड़े आदमी का निधन हो जाता है, जो कि आपने देखा होगा जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है, जैसे चंद्रशेखर आजाद, ये सब, इन लोगों की जो निधन की जो वार्षिक तिथि होती है उसको क्या बोलते हैं। क्या उसको जन्म तिथि बोलते हैं, क्या उसको जन्मोत्सव बोलते हैं, क्या उसको पुण्यतिथि बोलते हैं, या फिर वार्षिकोत्सव। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पुण्यतिथि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। जो व्याकरण अच्छी तरह से जानता है। व्याकरणक, व्याकरणी, व्याकरणिक या फिर व्याकरण। तो वो है व्याकरण, जो व्याकरण को अच्छी तरह से जानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कौन सा कारक है। मतलब कि यही तो बताना है कौन सा कारक है। कर्म कारक है, को तो कहीं है नहीं। संबंध कारक है, नहीं है। अधिकरण कारक है, नहीं है। तो क्या है, कर्ता कारक, क्योंकि उसने, कर्ता ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। मतलब कौन सा स्त्रीलिंग है, सबसे पहले वो ढूंढेंगे तो पता चल जाएगा कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है। क्वेश्चन है, ऑप्शंस हैं संतान, सवारी, बुलबुल। ये सब स्त्रीलिंग है, बट जो भेड़िया है वो पुल्लिंग है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। छंद का नाम बताओ, हमें छंद बताना है, कौन सा छंद है इसमें। तुलसी राम नाम सम मीत नयान, जो पहुंचाव रामपुर तनु अवसान। क्या बरवे है, रोला है, दोहा है या फिर उलाला है? तो ये है बरवे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। सुजान विनोद के रचनाकार हैं। सुजान विनोद है, उसके रचनाकार कौन है? तो उसके रचनाकार हैं देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। राम खाता होगा। खाता होगा मतलब ये चीज वर्तमान में हो रही है, मतलब अभी हो रही है, तो ये वर्तमान से ही है। किस काल का उदाहरण है? संदिग्ध भविष्य नहीं, संदिग्ध भूत नहीं, सामान्य भविष्य नहीं, तो ये है संदिग्ध वर्तमान। मतलब कि राम खाता, तातीती किस में आते हैं? वो वर्तमान में आते हैं, तो इसीलिए ये है संदिग्ध वर्तमान। मतलब थोड़ा सा संदेह हो रहा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में भाववाच्य बताइए, मतलब भाववाच्य किस में है ये बताना है। तुम फूल तोड़ोगे, अब चला जाए, बच्चे खेल रहे हैं, या फिर पुस्तक लिखी जाएगी। तो बताना है। देखें ये भी क्या है, ये कर्म है, सॉरी करता है, ये भी करता है और ये भी, सॉरी ये कर्म है, ये भी ये करता है और ये भी करता है। तो हमारा आंसर होगा अब चला जाए, क्योंकि इसमें भाव बताया गया है, कोई भी ना ही करता है ना ही कर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो। तो इसमें कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है नहीं, क्योंकि ये दो एक जगह मिलकर बना है। मिश्र वाक्य है नहीं, क्योंकि कीवर्ड है नहीं, की या जबकि वगैरह जो होता है इसलिए नहीं है। तो ये है एक संयुक्त वाक्य है, मतलब कि दो एक जगह मिलकर बने हैं। नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज्ञावाचक वाक्य कुछ होता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। अपने हाथ से स्वयं काम करो। वाक्य का शुद्ध रूप होगा, अपना काम स्वयं करो, अपने से अपना काम करो, स्वयं से काम करो, हाथ से अपना काम करो। ये कोई वर्ड नहीं होते हैं। अपना काम स्वयं करो, ये शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। अनेक क्षेत्रों का अनुभव, जीवन में स्थिरता का अभाव, दर दर भटकना, या फिर परोपकार के लिए यहाँ वहाँ घूमना। तो इसका जो सही आंसर है वो है अनेक क्षेत्रों का अनुभव। मतलब कि घाट घाट का पानी पीने का मतलब ये हो जाता है कि हमने डिफरेंट क्षेत्र में या डिफरेंट चीज़ों में अनुभव ले रखा है, वो होता है घाट घाट का पानी पीना। इस टाइप की लोकोक्तियां घर में आपकी मम्मी या पापा बोलते भी रहते हैं बच्चों को, तो अक्सर बोल ही देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। देखें, देखने में भी बिल्कुल हंसी मुख सा लग रहा है। ये लोकोक्ति का सही अर्थ है दान के लिए सुपात्र न होना, गंजे व्यक्ति के सिर पर सुगंधित तेल लगाना, इसका तो दूसरा होता है। बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना, या फिर अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। तो छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल मतलब कि जिसके जो इस चीज के योग्य नहीं है, मतलब कि अयोग्य है, उसको अच्छी चीज मिल जाना या अच्छा पद मिल जाना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूरदास को किस रस का सम्राट कहा गया है? जो सूरदास हैं उन्हें किस रस का सम्राट कहा गया है? उन्हें कहा गया है वात्सल्य रस का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में रीतिकाल का कवि कौन है? महादेवी वर्मा, नागार्जुन, चिंतामणि, या फिर राम नरेश त्रिपाठी। तो वो हैं चिंतामणि, जो रीतिकाल के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, महाकाव्य में होता है जीवन का व्रत चित्रण। जो महाकाव्य होते हैं उसमें जीवन का पूरा चित्रण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 28 है, चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता नागार्जुन,
धर्मवीर भारती, धूमिल या फिर मुक्तिबोध। तो चांद का मुंह टेढ़ा के जो रचयिता हैं वो है मुक्तिबोध। कौन है? मुक्तिबोध। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद भी कर लीजिएगा। जो भी जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ उसमें जो रचनाएं हैं ये मैंने बहुत छांट के रखी हुई हैं जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप उनको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। अशोक के फूल निबंध के रचयिता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है अशोक के फूल के निबंध के रचयिता? अशोक के फूल निबंध है एक, इसका नाम है अशोक के फूल, उसके रचयिता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। होरी किस उपन्यास का पात्र है? प्रेमाश्रम, गबन, सेवा सदन। तो ये है गोदान का। ठीक है, होरी है गोदान का उपन्यास। शकुंतला किसकी पुत्री थी? वशिष्ठ की, अगस्त्य की, विश्वामित्र की या फिर द्रोणाचार्य। जो शकुंतला थी वो विश्वामित्र की पुत्री थी। क्वेश्चन नंबर 32 है मलबे का मालिक किसकी रचना है? वो है मोहन राकेश की। किसकी रचना है? मोहन राकेश की। आई होप क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे होंगे, तो वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक भी कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया? तो वो वर्ष था 1955, 1966, 1964 या फिर 1962। तो वो वर्ष है जिस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था, 1962। तो चलिए मैंने आपको आज एक प्रैक्टिस सेट करा दिया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।